Yeah, Assalamu alaikum. Good morning. I welcome all the students to my free online class and guidance class for CTET exams, which was going to be held on 31st January. 31st जनवरी के दिन आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है और बहुत टाइम बहुत करीब है। सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। तकरीबन आपके पास 80 घंटे बाकी है। रोजाना 10 घंटे भी पढ़े आप तो 80 घंटे बाकी है। 80 घंटे में इंशाल्लाह आप लोग 80 मार्क्स तो ला ले सकते हैं। तो कोशिश अगर करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके हाथ में है। दुआ है आपके लिए, हमारे आपके हक में हमारे साथ। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। होप यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस सीटेट एग्जाम। Yes, sir. Yeah. So in connection with previous classes, educating the exceptional children, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, एक या दो। और फिर टेट में तो गुरुकुल में तो बहुत सारा डिटेल में पूछ सकता है इसके ये टॉपिक पे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो अब तक हम लोग डन का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं एंड ये 1995 जो डेवलप हुआ उसको रिवाइव करके 2016 पीडब्ल्यू एक्ट बनाए। ईआरटी क्या है एंड ईएफए क्या है और स्पेशल एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, देख चुके हैं हम। और डन के क्लासिफिकेशन का ही हम ये ईएमआर टीएमआर भी क्या है समझ गए अब तक। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन इंस्टीट्यूट्स, फ्यू इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स कहाँ है। एनआईएमएच सिकंदराबाद में, एनआईवीएच देहरादून में, एनआईओएच कलकत्ता में है, अलिया अर्जुन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई में है। तो इस तरह से कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़े कमीशन का भी देखें, 1944 सर्जेंट कमीशन, 1964 कोठारी कमीशन। देन स्लोली वी मूव टू आरसीआई 1992 रिहैबिलिटेशन एक्ट, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में कायम हुआ। Then slowly we moved to 1995 PWD Act, People's with Disability Act, जो आज नया 2016 बोल रहे हैं उसको, 2009 RMS से। Then 2013 2014 में एक स्लोगन आया था, बड़े भारत, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी की। सो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज का वर्ड कौन इस्तेमाल करे बोल तो फर्स्ट टाइम शामिल है किरिक, ठीक है। एंड और क्या देख चुके हैं हम, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी देख चुके हैं हम। लर्निंग डिसेबिलिटीज में हम पर्टिकुलरली डिस्फेसिया, अफेसिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अग्राफिया, सारी चीजें देख चुके हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है बच्चे को डिसेबिलिटीज है तो उसको डिस्कैलकुलिया बोले, और रीडिंग स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो डिस्कैलकुलिया, एंड रीडिंग स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया, और राइटिंग प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया। इस तरह के थोड़े पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम क्या देख रहे हैं अब, ये देख रहे थे, एमआर देख रहे थे हम, एमआर, है ना। या सो आई वुड लाइक टू शेयर इन द ग्रुप दिस कॉपी। या तो ये टॉपिक चल रही थी हमारी, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन किसको बोलते हैं मैं आपको बता दिया, जिसका आईक्यू 67 से भी कम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बोल रहे हैं। ये किसका डेफिनेशन है बोलते हैं, एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का। उनको किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आईक्यू की बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे, और एनवायरनमेंट, पर्सनल नीड्स जो होते हैं वो लोग अपने आप में मुसाबिकत पैदा नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं होते। तो मल्टीपल हैंडीकैप किसको बोलते हुए बता दिया मैं आपको, दो से ज्यादा या कुछ उनके पास माजूरियत पाई जाती है तो उसको हम मल्टीपल हैंडीकैप्ड बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन बता दिया था मैं आपको, बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड मेडिकल क्लासिफिकेशन भी बता दिया था। बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस में 50 to 70 रहता माइल्ड रिटार्डेशन, 30 to 50 रहता मॉडरेट रिटार्डेशन, 20 to 30 रहता सीवियर रिटार्डेशन। उसके बाद फिर हम प्रोफाउंड कैटेगरी देखते हैं। ये प्रोफाउंड कैटेगरी सीवियर रिटार्डेशन को हम कस्टोडियल बोलते हैं। कस्टोडियल बोलते हर वक्त गोद में रहते हुए, हर वक्त उनके साथ में कोई आदमी रहना पड़ता। कल मैं एक वीडियो भेजा था, शायद आप वीडियो में देखेंगे, एक औरत है एक बच्चे को खाना खिला रही, एक आदमी एकदम हाथ पैर अजीब है उसके, सोया हुआ है, उनके साथ कोई ना कोई रहना पड़ता, कस्टोडियल बोलते हैं। मेडिकल क्लासिफिकेशन देखे हम, उससे पहले ईएमआर टीएमआर समझाया तो मैं ईएमआर बोलते उनको हम एजुकेशन दे सकते हैं, वो लोग सिर्फ 6 या 7 5th क्लास तक ही पढ़ सकते हैं, उसके आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। टीएमआर बोलते हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, बात चीजें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं उनको, वो भी बड़ी मुश्किल है 3rd या 4th क्लास तक ही पढ़ के उनकी तालीम रोक देते हैं वो लोग। और मेडिकल क्लासिफिकेशन डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, किटिनिज्म, फिनिल किटोनेरिया, सारी चीजें हम देख चुके हैं। उसके बाद
क्रेनियल एनामिलिस में मैक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली देखे। सेफेली के माने सर के हैं और माइक्रो के माने छोटे के हैं, मैक्रो के माने बड़े के हैं, हाइड्रो के माने पानी के हैं। तो माइक्रोसेफेली मतलब छोटा सिर, मैक्रोसेफेली मतलब बड़ा सिर, लार्ज हेड। फिल्म है, कौन सी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की? पा में देखिए उसका सर बड़ा रहता है। हाइड्रोसेफेली बोलते उसके दिमाग में पानी रहता। और एमआर को किस तरह ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं बोलते हमारे पास तरीके शेपिंग के हैं और चेनिंग के हैं, फेडिंग के हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है बोले तो लर्निंग बाय डूइंग है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फोर्थ वन क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। थोड़ा सही नहीं दिख रहा, यहाँ पर लिख लो आप लोग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई सर, पीडीएफ ऑन नहीं हुआ। अच्छा ओके, और एक बार शेयर करेंगे, नो प्रॉब्लम। या अब दिख रही? सर क्लियर है सर। तो एमआर की एजुकेशन किस तरह दे सकते हैं? शेपिंग बताया मैं। शेपिंग मतलब आप क्या करते हैं बोलते रिस्पॉन्सेस को ग्रेजुअली चेंज कर देते हैं, जैसा जैसा सक्सेस होते हैं वैसा चेंज कर देते हैं। चेनिंग का मतलब क्या है बोलते क्या करते हैं? छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उसको टुकड़े करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव्स को छोटे छोटे टुकड़ों में करना बोलते क्या है? स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकली एक 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 मकसद को आप हासिल कर लेते जाते हैं, उसको चेनिंग बोलते हैं। स्किनर की लर्निंग थ्योरी से लिया गया। फीडिंग बोलते क्या करते हैं? विड्रॉन करते हैं, आप एक 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 चीज निकाल देते हैं, ठीक है ना? एक 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 चीज निकाल देते हैं, उसको हम फीडिंग बोलते हैं, फीडिंग, ठीक है ना? हम सज्जा डालते घर में या छत डाले खुद देखो नीचे लकड़ियां लगाते हैं, नहीं लकड़ियां लगाते हैं, वो ऊपर का जो जो छत डालते हैं वो कंक्रीट का पक्का होने का हल्लू हल्लू एक एक लकड़ी निकाल देते हैं, पूरी लकड़ी निकाल देते ना लकड़ियां। यस सर। सपोर्ट जो हाँ है, सपोर्ट को क्या करते हैं आप? ग्रेजुअली विड्रॉन करते हैं आप, एक 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 एक, समझे ना? गाड़ी चलाना सिखाते हो तो क्या करते हैं आप? थोड़ा थोड़ा उनको पकड़ते, गाड़ी को पीछे बैठ के पकड़ते हैं, साथ में लेके पकड़ते। थोड़े दिन क्या, तुम जब परफेक्ट रहते क्या करते हैं आप? अकेले छोड़ देते हैं उनको, आप ही चला लो गाड़ी बोल के, ठीक है ना? ग्रेजुअली क्या करते हैं? विड्रॉन करते हैं, उसको फीडिंग बोलते हैं। और ये लर्निंग बाय डूइंग बोलते तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डायरेक्ट उनको 3D मटेरियल देते हैं, ठीक है ना? और हो सका तो लैबोरेटरी वर्क, प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं। ये विजुअल इंपेयरमेंट क्या है मैं आपको बता दिया। विजुअल इंपेयरमेंट हम किसको बोल रहे हैं? जिसका भी बिनाई, जिसकी भी बिनाई किससे कम रहना? दो किस्म के रहते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लाइंड या पार्शियली ब्लाइंड या कंप्लीट ब्लाइंड बोले तो 2/200 फीट। 2/200। हाँ, 2 फीट से भी कुछ भी नहीं दिखता उनको, अब खरीब भी लगे तो कुछ भी नहीं दिखता, उनको चश्मे की जरूरत रहती है। बाद लोगों को चश्मा भी लगा दो ना दिखता। और पार्शियली ब्लाइंड बोलते ये चश्मे वाले, पार्शियली ब्लाइंड चश्मे वाले, ब्लाइंड बोलते मुकम्मल अंधे, ठीक है ना? देन मेथड्स ऑफ बीआई, इनको किस तरह पढ़ना? ब्रेली स्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है ना? और मैथमेटिक्स डिवाइसेस क्या है? अबाकस है, टेलर मैथमेटिक्स, स्लेट है, ठीक है ना? और आईआरटी ऑल एबल एमईओ ऑफिस, इंग्लिश एजुकेशन रिसोर्सेज टीचर बोलते हैं, ठीक है? टच से सीखते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट वाले। देन हियरिंग इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट क्या है? आप किसको बोलते हैं? माइकल हेल्मर बस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है बोलते हो? दो किस्म के रहते हैं बहरे, एक एक्सोजिनस, एक एंडोजिनस। एंडोजिनस बोलते हो क्या करते हैं बोलते ड्यू टू हेरिडिटी फैक्टर्स, यानी बाय बर्थ ये लोग बहरे रहते हैं। एक्सोजिनस बोलते हो लोग कुछ एक्सीडेंट से, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से क्या होते हैं बोलते लोग बहरे होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बोलते हो? एक्सोजिनस बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, एक्स्ट्रा फैक्टर्स है वो लोग बहरे होते हैं। उनका लेवल ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट में आपको बता दिया एकदम। उसको कंप्लीट बहरा जो जिसको बोल सकते हैं हम बोलते 71 to 90 डेसिबल हियरिंग लॉस जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं बोलते सीवियर या प्रोफाउंड बोलते हैं। इनको साइन लैंग्वेज यूज करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना? आप हम जो है नॉर्मल माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, हम 10 से 25 डेसिबल या 26 से 40 डेसिबल होता। ये घास का जो, घास की जो पत्ती रहती ग्राउंड में, वो हिलती हवा से, उसका साउंड कितना रहता बता सकते हैं आप? कितना डेसिबल का रहता साउंड? घास की जो पत्ती हिलती हवा से 1 डेसिबल रहता। घड़ी जो हमारे घर में आवाज करती टिक टिक टिक, उसका 5 डेसिबल रहता। तो इस तरह से साउंड का क्लासिफिकेशन है, यूनिट मेजरमेंट है डेसिबल बोल के, यूनिट उसका साउंड का है एक्चुअली। फिजिक्स वाले समझते हैं। डेसिबल बोल के नाम क्यों रखे कोई बता सकते हैं? फिजिक्स वाले बोलना, साइंस वाले डेसिबल, किसी वाले बोलना डेसिबल बोल के क्यों रखे साउंड का यूनिट? कोई नहीं बता सकते? चलो मैं बताया तो ग्राहम बेल के नाम पे रखे। ग्राहम बेल का नाम है ना इसमें देखो यहाँ पर, इसलिए ये बी को कैपिटल रखे यहाँ पर, बी बोलो ग्राहम बेल, उनकी उनकी याद में रखे इसलिए। कौन है ग्राहम बेल? फोन को इजाद करने वाले सर, फोन ग्राहम बेल कौन है? The invented of phone, sir. The invented of phone.
You know है ग्राहम बेल? दिख रहा है आपको? दिख रहा? हाँ सर, हाँ सर। टेलीफोन यस। या तो इस तरह से TLM यूज करके बता दिया मैं आपको। घर में मेरे पास इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट टेलीफोन ग्राहम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बोल के लिखा हुआ है, इंग्लैंड के हैं। ओके, सो एजुकेटिंग द एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनको बहरों को किस तरह पढ़ाना बोल के एक साइन लैंग्वेज है, ठीक है ना। जो ज्यादा ही सीवियर प्रोफाउंड रहते हैं उनको हम साइन लैंग्वेज यूज करके बताते हैं। ये नोट्स आप लोग पढ़ लेना, मैं जिस सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ शॉर्टकट पर। लिप रीडिंग में रहती है लोग, स्पीच रीडिंग भी बोलते हैं। आप न्यूज देख सकते हैं, बहरे की न्यूज रहती है बहरे की, ठीक है। और गिफ्टेड किसको बोल रहे हैं? गिफ्टेड किसको बोल रहे हैं? तो इसका IQ 140 प्लस है, उसको गिफ्टेड बोल रहे हैं टर्मन के मुताबिक, ठीक है ना। पूरी दुनिया में 3% या 4% लोग ही गिफ्टेड होते हैं, मैक्सिमम 5% है, उससे ज्यादा कोई भी नहीं रहते, ठीक है ना। सो एज क्लासरूम साइज इंक्रीजेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्रीजेस। जैसा क्लासरूम की तादाद बढ़ती रहती है वैसा आपको इंफरादी इख्तिलाफात बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। गिफ्टेड पूरे स्कूल में एक या दो रहते, पूरे स्कूल में एक क्लास में नहीं बल्कि पूरे स्कूल में 2-3 ही रहते गिफ्टेड। बाकी पूरे एवरेज स्टूडेंट ही रहते हैं। ज्यादा उनको मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उनको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बैकुन में पढ़ रहे तुम ना मद्दुआ में कहने वाला, वो नेचुरल है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। देन गिफ्टेड टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं उनके पास capable of high performance including those which demonstrate achievement if any in the following areas, उनके पास जनरल इंटेलिजेंस ज्यादा रहता, मोर देन 140 IQ रहता टर्मन के मुताबिक। क्रिएटिविटी ज्यादा रहती, प्रोडक्टिव थिंकिंग रहती उनके पास, स्पेसिफिक एकेडमिक एटीट्यूड रहता। कल आपको क्या पूछ सकते सीटेट के एग्जाम में, गिफ्टेड के बच्चों में ये खूबी रहती, वो तो 6 याद रहना आ रहा था। गिफ्टेड के बच्चों में नहीं रहती बोले भी तो 6 याद रहना। क्या रहती बोलते 6 याद रहना, क्या नहीं रहती बोलते ये 6 याद रहते सब, जो नहीं है उसको पहचान। सोशल लीडरशिप क्वालिटीज रहते, स्पेसिफिक एकेडमिक एटीट्यूड रहता, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स रहते, साइकोमोटर डोमेन की एबिलिटीज रहते, प्रोजेक्ट्स अच्छा करते हैं। उनके गिफ्टेड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वेल डिसीजन मेकिंग भी डेवलप्ड, रहता है सर। अच्छा वो उसमें आ जाता, सोशल लीडरशिप में आ जाता, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन में वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ऑर्गन्स, परसेप्चुअल एबिलिटी। देखो आप क्वेश्चन का जब आंसर कर रहे हैं सीटेट में, तो पॉजिटिव क्या क्या है देख लेना पहले। जो अच्छी बात क्या है पूछा तो पॉजिटिव को देखना, अच्छी बात क्या नहीं है वो तो नेगेटिव को हटा देना। ये टेक्निक है आपको क्वेश्चन आंसर समझ रहे हैं। सिराज साहब आए आज हमारे क्लास में? सिराज साहब, नो प्रॉब्लम। सुषमती साहब, टेक्निक याद रख लो। कैसा रहता बोले तो, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आता क्या नहीं है तो नेगेटिव को टिक कर देना, क्या है बोले तो पॉजिटिव देख लेना, ठीक है। देन हाँ ठीक है सर। परसेप्चुअल एबिलिटी और उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग रहती है, उनके पास रेशनल थिंकिंग रहती है, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है ना। देन क्यूरियोसिटी रहती है उनके पास, क्यूरियोसिटी भी सीखने का एक जज्बा रहता, और बहुत फास्ट थिंक करते, और उनको बहुत कम ट्रायल दिखाए तो सीख लेते लोग, ज्यादा ट्रायल करने की जरूरत नहीं रहती, इंटरेस्ट ज्यादा रहता है उनका, और रीडिंग हैबिट्स रहते हैं उनके पास, और रूटीन टास्क से बोर हो जाते हैं वो लोग। बोर्ड विद रूटीन टास्क, क्या होना उनको डेली नए नई चीजें सिखाना पड़ता। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रहता है उनके पास, और उनके पास ये बहुत 14 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है आपको 14 पॉइंट? क्या है बोलो 14 पॉइंट, पढ़ो स्क्रीन पे। Their faces are usually bright. हाँ, गिफ्टेड जो बच्चे होते, गिफ्टेड जो बच्चे होते, होशियार जो बच्चे होते, हमारे पास इंटेलिजेंट जो बच्चे होते क्लास में, जनरली उनके चेहरे कैसे रहते बोलते, चमकदार चेहरे होते, आंखों में चमक रहती, उनके 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 चेहरे पे खून जाता रहता, आप देखो लाल और एकदम बहुत एकदम एक्टिव रहते बच्चे वो लोग। उनके चेहरे को देखते तो समझ जाते कि हाँ ये नहीं बहुत एक्टिव बच्चा है, बल्कि मालूम आता उसके आंखों से, उसके चेहरे से। इनको पढ़ाने के तरीके क्या है? एक्सेलरेशन एक बल्कि एक मेथड है हमारे पास, गिफ्टेड को पढ़ाने के तरीके। गिफ्टेड को आप नॉर्मल टीचिंग दे सकते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट को? नो सर, वो बोर हो जाते नॉर्मल। हाँ, इसलिए तो यहाँ पर दिया पर 12 पॉइंट क्या है, आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाए तो उन्हें बोर होते रहता, इसको मालूम रहता उसको, सब मालूम रहता उसको, समझ रहे हैं बात को। अब सेम ऐसी क्लास चल रही साइकोलॉजी की, मैं अटेंड कर सकता हूँ उसको, मेरे लिए मुश्किल नहीं आता, सब मालूम है सोचना क्या सीखूं मैं, नहीं कुछ एडिशनल और कुछ स्पेशल कोचिंग स्पेशल ट्रेनिंग को दे रहे हैं तो मैं अटेंड कर सकता। अब आप लोग सीटेट लिखने वाली क्लास अच्छी दिखती है आप लोग, सेम क्लास मैं अटेंड कर रहा हूँ तो मेरे लिए बोर हो जाती है, समझ रहे हैं बात को।
इसलिए इनके मेथड्स अलग अलग है हमारे पास। पेडागॉजी में गिफ्टेड को पढ़ाने के, टैलेंटेड को पढ़ाने के या तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के तरीके हैं हमारे पास 4-5 तरीके। कल आपको सीटेट में आए तो क्वेश्चन आ सकता, गिफ्टेड को पढ़ाने के तरीके कौन से है, बोलते आपको ये तरीका मालूम होना, कौन सा नहीं है बोले भी तो क्या मालूम होना आपको? मालूम हो के रहना, जब नहीं मालूम नेगेटिव कौन सा तरीका नहीं है गिफ्टेड को पढ़ाने का बोले तो आप नॉट कौन से है सो मालूम होना। टीचिंग। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये सीखे तो आपको 2 फायदे हैं। एक फायदा क्या है, कौन सा गिफ्टेड को पढ़ाने का तरीका है वो भी सीख लेते हैं आप, कौन सा है बोले तो टिक कर सकते, कौन सा नहीं है बोले भी तो टिक कर सकते। क्यों? आपको कौन से तरीके हैं से मालूम होगा ना आपको। अब देखो क्या क्या तरीके हैं, एक तरीका एक्सेलरेशन, दूसरा तरीका सेग्रीगेशन। एक मिनट, डोर बंद करो, ठीक है ना। एनीवे देन थर्ड वन एनरिचमेंट, और फोर्थ वन हमारे पास क्या है तरीका, या particularly these 3 important major what you call pedagogical methods are there for gifted student. Acceleration, मुर्गा दोनों पुकार रहे, कर ले क्या हमें। Anyway, acceleration, it means skipping the classes and promoting the student for higher classes based on mental age. देखो वो टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटल एज ज्यादा रहती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइना नेहवाल बोल के, आप लोग लिख लो नाम ब्रैकेट में, देखो नाइना नेहवाल का वीडियो देखो आप यूट्यूब पे। कौन है नाइना नेहवाल? 11 साल की उम्र में 10th पास करे और 12 या 13 साल की उम्र में इंटरमीडिएट पास करे, 15 साल की उम्र में उन्होंने पीजी कुछ पास करे, पीएचडी कुछ कर रहे हो। है किसी को आइडिया नाइना नेहवाल बोल के? डबल गिफ्टेड Yes, चाइल्ड sir. है सर। नैना जायसवाल सर। जायसवाल, सॉरी नाइना नेहवाल या नाइना जायसवाल कुछ नाम है उनका। जयसवाल। अब देखो आप, जायसवाल। हाँ वो क्या है, एक्सेलरेशन मेथड ही उनको डबल प्रमोशन देते हैं हम किसी किसी को। तो बच्चा फास्ट रहता तो उसको 8th पास है तो डायरेक्ट 10th में उठाते हैं हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन मेथड बोलते हैं उसको। अब एक बच्चा 6th क्लास में बहुत फास्ट है, गिफ्टेड है, तो उन्हें 6th क्लास के चैप्टर में बोर रहा था, बल्कि उसको 7th में तो 8th में जल्दी प्रमोट कर देते हैं। वो मेथड को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। या देन सेग्रीगेशन, और एक तरीका क्या है, ग्रुप, ये इसको क्या बोलते हैं, तो एबिलिटी ग्रुपिंग टेक्निक बोलते हैं सेग्रीगेशन। इनको क्या करते हैं, तो अलग करते हैं बच्चों को, अलग करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्टूडेंट से क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। फॉर मिसाल के तौर पे स्पेशल स्कूल्स है ना, सेग्रीगेशन का एग्जांपल क्या है बोल के पूछता कल आपको एग्जाम में, क्या लिखना आप, स्पेशल स्कूल लिख सकते हैं। अब देखो सुस्त रफ्तार के बच्चे या अंधे बच्चे, मुकम्मल पूरे अंधे हैं, क्लास में 40 के 40 अंधे बच्चे हैं, तो क्या कहलाती है वो, स्पेशल क्लासेस कहलाती है। तो लोग स्पेशल स्कूल में दाखिला डाला तो बेहतर आले, बेहतर क्या बोलते हैं तरबती याफ्ता मौलिम होते वहां पर, स्पेशल ट्रेंड टीचर्स होते, तो वहां पर अच्छी तालीम दी जाती है। उसको सेग्रीगेटेड एजुकेशन, नथिंग बट स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल क्लासेस रखते हैं उनके लिए आप, ठीक है ना। पार्शियल स्कूल टाइमिंग रखते हैं, किसके लिए, गिफ्टेड के लिए। उसको क्या बोल रहे हैं हम, सेग्रीगेशन बोल रहे हैं। उनके लिए अलग टाइम रखते हैं, उनके लिए एक अलग क्लास रखते हैं गिफ्टेड के लिए। ये कहाँ पर होता है, कोई बता सकते हैं मेरे को? हमारे सोसाइटी में बड़े बड़े जो स्कूल्स है ना, कारपोरेट स्कूल्स, वो जो पेपरों में बड़े बड़े एड्स आते, देखो हैदराबाद में देखते रहते पेपर में, हमारा मनामता, नारायण, चैतन्य, एमएस, बड़े बड़े स्कूल्स है, उनके पास सेग्रीगेट करके पढ़ाते बच्चों, समझ रहे हैं। एक उनके सर पास ए सेक्शन बी सेक्शन बोल के रखते सर हम। ए भी रहता, बोले तो A1 A2 भी रहता, A1 A2 भी रहता उसमें। हाँ सर, A1 बोलते हैं पूरे 10/10 लाने वाले रहते हैं, जिनकी हाँ फोटो उनको पेपर में सेपरेट करते सर। हाँ जिनकी फोटो पेपर में आने वाली रहती है, पूरे A1 रहते हैं वो लोग, उनको हम तैयार करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन, A1 A2 बोलते हैं, या नहीं तो उन कुछ नाम रखते हैं सब। उनके लिए टीचर्स भी अलग रहते हैं, उनका खाना भी अलग रहता है, उनका रूम भी अलग रहता है, उतना उन लोगों को मेहनत करके वो लोग रैंक्स लेके आते हैं। और टाइमिंग्स भी अलग रखते हैं उनके, ऐसे पार्शियल स्कूल टाइमिंग्स रखते हैं, नॉर्मल भी पढ़ाते हैं, फिर स्पेशल टाइमिंग्स रखते हैं। तीसरा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं स्टार मार्क डाल, स्टार मार्क के साथ रखा बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर का, आपको कल एग्जाम में आ सकता। एनरिचमेंट मेथड का एक मेथड है एनरिचमेंट। ये क्या करता है बोलते, एडिशनल अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को, किसमें, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में। कई कैसे उन लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करने के लिए, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक बोलता, टेक्स्ट ये किताब के दायरे से, दरसी कुतुब के दायरे से हटके और कुछ और चीजें सिखाते हैं उनको, और चीजें उनको प्रोजेक्ट देते हैं, एडिशनल
अपॉर्चुनिटीज, उनको ज्यादा मजीद मौके दिए जाते हैं लोग किसको, गिफ्टेड बच्चों को। वो तरीके को क्या बोल रहे हैं हम, एनरिचमेंट बोल रहे हैं। प्रोवाइडिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज टू गिफ्टेड चिल्ड्रन टू गेट एक्स्ट्रा नॉलेज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। क्या क्या है वो तरीके, एनरिचमेंट में क्या क्या तरीके हम अपनाते। स्पेशल असाइनमेंट देते बच्चों को, टेक्स्ट बुक का भी हो सकता, टेक्स्ट बुक के बाहर का भी हो सकता। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक का सबके बराबर प्रोजेक्ट ये तो करता हूँ, असाइनमेंट करता हूँ, मतलब करता हूँ मगर नो सर। बेजार की करता, उन्हें भी मैं भी दोनों हाँ, उसको टेक्स्ट बुक के हटते देना, उसको टेक्स्ट बुक का प्रोजेक्ट दे, क्या करना, मैं काम करा मैं हमारे गली में पूरे किसके घर में कौन से पालतू जानवर है लिस्ट बना के लाओ, वजह क्या है ना, क्यों पाल रहे हैं बल्कि पूछो, बल्कि बड़ा प्रोजेक्ट देना उसको, लिखता हूँ ना। हाँ, बाज घरों में कुत्ते हैं, बाज घरों में बकरियां, बाज घरों में मुर्गे शेर आता हूँ। और ये भी बोलना उसको, ये फिर हिंदुओं के घर में कुत्ते देख रहे, मुसलमानों के घर में कुत्ते क्यों नहीं है, तो वही बोलता है हाँ, इस्लाम में नहीं है कहते साहब, वो भी रीजन लिखता है। उतना फास्ट रहते बच्चे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, सेपरेट प्रोजेक्ट देना पड़ता है उनको, अलग अलग प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट रिसर्च, रिसर्च भी करते हो करो बोल तो। और पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर्स में जाने वाले ये लोग रहते, क्विज में, कंपटीशन, एग्जीबिशन में जाने वाले ये लोग ही रहते। अच्छे अच्छे टीएलएम बना के लेते, मॉडल्स बना के लेते बच्चे, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते, रीडिंग वेरियस बुक्स एंड मैगजीन्स। एपीजे कलाम की बायोग्राफी का नाम क्या है जी, The Wings Wines of of Earth. क्या नाम है एपीजे कलाम की बुक का नाम? The Wings of देखो मेरे पास है वो बुक, क्या नाम बुक का नाम, दिख रही है आपको बुक, क्या नाम है बुक का? The Wings of Earth. The Wings of Earth. उर्दू में भी कुछ नाम है इसका, परवान की किताब है, ये अच्छी किताब है, पढ़ो आप लोग, कोई मजा नहीं। परवास सर, परवास। गुरुकुल जो एग्जाम लिख रहे हैं परवास, परवास। प्रभास, गुरुकुल जो एग्जाम लिख रहे हैं आप लोग, उनका एपीजे कलाम का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है पर्टिकुलरली पीजीटी इंग्लिश वाला, पीजीटी इंग्लिश। देखो अब आपको मैं दो चीजें बताया पढ़ाते पढ़ाते, दो भी आपको, एक अब्स्ट्रैक्ट के बजाय कॉन्क्रीट नॉलेज आना, बल्कि मैं आपको ग्राम बल की भी फोटो बताया, एपीजे कलाम की बुक भी बताया नहीं, तो क्या करते बच्चे ऐसे किताब रीडिंग बुक्स, किताबें कई बार बताया हम पढ़ सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे बुक्स हैं। इस तरह के आप टेक्स्ट बुक्स अगर देंगे, ये कौन सी बुक है बोल सकते हैं, फिजिक्स वाले बोलना, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, साइंस वाले बोलना। नहीं दिख रही, नहीं आ रहा पढ़ने, उर्दू में नहीं बोल सकते, अल्बर्ट आइंस्टाइन। Creativity. Relativity sir. Reality. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसका है जी, शकील बोलो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसका है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसका है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बुक है ये, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सर। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारा बच्चा पढ़ रहा है घर में, बहुत सारे बुक्स है, उसके भी स्टीफन हॉकिंग के बुक्स है, बहुत सारे बुक्स होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो तो बुक्स पढ़ते, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, इंटरेस्ट होता होगा। ये देखिए, ये बुक है, ये बुक है, गिफ्टेड की निशानी, रीडिंग वेरियस बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं। देख रहे हैं? Yeah, like that. हाँ सर। You need to prepare and make the students to read. अब आप स्टूडेंट है, अब आप यहाँ पर आप स्टूडेंट है, तो आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की जिम्मेदारी। Sixth point, reading various books and magazines. मैगजीन्स भी पढ़ना, ऐसे मैगजीन्स होते आते हैं आपके पास, मैगजीन्स आते हैं, छोटे मैगजीन्स होते, महीने में एक बार, 2 महीने में एक हाँ बार, सर। एक बार ऐसे मैगजीन्स आते हैं, मैगजीन्स 8 पढ़ना। days को वन टाइम आते सर। पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज, ये पूरी चीजें क्या है बोलते हैं, एनरिचमेंट प्रोग्राम, यूजिंग इंटरनेट भी यूज करते हैं बच्चे, गिफ्टेड बच्चे क्या यूज करते हैं, इंटरनेट भी यूज करते हैं। इंटरैक्शन विद द इंटेलेक्चुअल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाना, स्कूल को बुला के इंटरैक्ट कराना, उन लोगों से मुबाहिसा रखना, ठीक है ना। देन विजिटिंग प्लेसेस को विजिट कराना, अगर हम जहराबाद में रह रहे हैं तो उनको क्या करना, बिदर को लेके जाना। बिदर में क्या है, किला है, बिदर में किसकी हुकूमत थी, 13वीं सदी में बरीद शाही की हुकूमत थी। बरीद शाही कहाँ से, बरीद शाही जो सल्तनत है वो कहाँ से, बहमनी सल्तनत से जुदा हुई सो, अलग हुई सो, अलहदा हुई सो हुकूमत है, ठीक है ना। बहमनी सल्तनत का दौर कब का है, 1347 का है। कौन थे, हसन गंगू थे उसके बानी,
ठीक है ना। इस तरह से बच्चों को फिर उनके साथ ही साथ बरी शाही के दौर में ही इस तरफ कुतुब शाही, हैदराबाद में कुतुब शाही और अहमदनगर में इमाद शाही, और इस तरह से अहमद शाही, ये जितने भी सल्तनत थे बच्चों को एक्सप्लेन करना ये क्या है वो क्या है ये क्या है। विजिटिंग द प्लेसेस आल्सो क्या है बोलते ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट। विजिटिंग द प्लेसेस कौन सा ऑब्जेक्टिव का स्पेसिफिकेशन है, कोई बता सकते हैं? जो अच्छा बच्चे में क्लास लेने का घंटा 2 घंटा पढ़े मेरी क्लास होना बोल सकते। विजिटिंग द प्लेसेस बिलोंग्स टू विच ऑब्जेक्टिव? जियारत करना, दौरा करना, कोई मुकामात का, अच्छे अच्छे मुकामात का। विजिटिंग द प्लेसेस इज द स्पेसिफिकेशन बिलोंग्स टू विच ऑब्जेक्टिव? इंटरेस्ट, affected domain, डोमेन लेवल में ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट affected domain, नहीं, इंटरेस्ट, हाँ डोमेन अलग है, मैं फिलहाल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव का है। बहुत दिन पहले हमको सिखाया था, 3-4 दिन पहले शायद, ऑब्जेक्टिव्स पूरे बता रहा, देख लो आप लोग, नोट्स भी भेजा मैं आपको। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है, साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है, तो कौन से ऑब्जेक्टिव में क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपको नोट भेजा था। रिकॉल रिकॉग्निशन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? Concrete domain. रिकॉल रिकॉग्निशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन knowledge, नॉलेज Knowledge, sir. नॉलेज का Knowledge. या नॉलेज का। तो इस तरह से आपको डिटेक्टिंग द एरर्स, यानी तो गिविंग रीजंस अंडरस्टैंडिंग का। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। यूजिंग अ टूल इन लैबोरेटरी कौन सा है ये, कौन सा ऑब्जेक्टिव? स्किल है, psychomotor, वो psychomotor, Psychomotor डोमेन domain. है। मैं ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, डोमेन सर। आप इजी से बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं वो पूछ रहा हूँ आपको, क्या पूछ रहा हूँ बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ। skill, कौन सा skill, skill, स्किल है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा स्पेसिफिकेशन। ये देखिए, अलॉटिंग मेंटर्स, ये गिफ्टेड बच्चों को मेंटर को अलॉट करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड किसको बोलते हैं, अंडर अचीवर्स किसको बोलते हैं? बैकवर्ड किसको बोलते हैं बोले तो एवरेज बच्चों से जो कम आईक्यू रहता, यानी हमारा एवरेज वालों का कितना रहता, 90 to 110 रहता। तो बैकवर्ड्स या स्लो लर्नर्स का क्या रहता बोलते हो, एक्चुअली बैकवर्ड अलग है, अंडर अचीवर्स अलग है। बैकवर्ड का क्या रहता, इंटेलिजेंस 71 to 89 रहता, इनके मार्क्स लो रहते। अंडर अचीवर्स क्या रहते बोलते हो, उनका आईक्यू मोर देन 90 रहता। मगर प्रॉब्लम क्या होता बोले तो अंडर अचीवर्स क्या होता बोलते हो, ड्यू टू सम रीजंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, उनके मार्क्स कम आते और हर वक्त अच्छे मार्क्स लाता। सडनली क्या होता, एग्जाम के टाइम बुखार आता उसको, सडनली एग्जाम के टाइम उसके घर में शादी होती, सडनली एग्जाम के टाइम घर में कुछ हादसा होता उन्हें नहीं आता, नहीं आके मैं क्या करता बोलते एग्जाम में क्या होता, स्कोरिंग आता एग्जाम के दिन, उन्हें क्या होता प्रिपेयर नहीं हो क्या आता, इसलिए मार्क्स क्या होते उसके कम आते एग्जाम में। अब जो ट्रेन टीचर नहीं होने क्या करता हो, तो लकड़ी लेके रपा रप मारता उसको, टीचर बच्चे को, देखो पूरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया, इस बार कई को मार्क्स नहीं आ रहे बोल के फुल मारता। उसका रीजन क्या है, नहीं मालूम करना रीजन क्या रहता बोलते तो नीचा देखो, नीचे दिया एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता, फिजिकल फैक्टर हो सकता, इल हेल्थ हो सकता। नहीं सर मैं 8 दिन से कोरोना का पेशेंट था, मैं बोलता लकड़ी फेंक देते सर डर के, अरे बाप रे बाप जो कोरोना था फेंक देते नहीं डर के, वजह मालूम करना, मारने से पहले तो लकड़ी से आते, लकड़ी के ऊपर से बैठ के क्या करता, वायरस तुम्हारे हाथ में आके पूरा जिस्म में घुस जाता। बी केयरफुल मारने से पहले, अब नहीं मारते कोई। anyway, तो मैं बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, अंडर अचीवर किसको बोलते हैं, बताओ। अंडर अचीवर्स डू नॉट गेट गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एज, ठीक है। मेंटल एज के हिसाब से अच्छे मार्क्स लाने वाले कौन है, कोई बता सकते हैं? मेंटल एज के हिसाब से स्कोरिंग ज्यादा होती है इनकी, कौन है वो? Gifted, sir. gifted, वेरी गुड गिफ्टेड, ठीक है ना। और मेंटल एज के हिसाब से मार्क्स नहीं आते उनको, एक्चुअली क्या रहता है बोलते हैं, अंडर अचीवर्स है ये, देखो डू नॉट गेट गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एज, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल एवरेज रहते हैं लोग अंडर अचीवर्स, मगर क्या होता बोले तो मार्क्स कम आते हैं ड्यू टू 2 रीजंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। और बैकवर्ड किसके ऊपर है, बैकवर्ड स्टूडेंट्स मे नॉट गेट गुड मार्क्स व्हेन कंपेयर्ड हिज क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से अगर देखे तो उसको गुड मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इंटेलिजेंस फैक्टर्स या सोशल फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर, दो रहते हैं यहाँ पर। बैकवर्ड का एक्यू कभी भी कम रहता, उन्हें स्लो लर्नर, हम उसको क्या बोलते हैं, रफ लैंग्वेज में मद्दू बोलते हैं, ठीक है ना। बैकवर्ड स्टूडेंट्स इन वन हु कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्रोनोलॉजिकल एज शोस मार्क्स एजुकेशनल डिफिशिएंसी, उसके पास इल्म कम रहता, तालीम कम रहती, मार्क्स भी कम रहते उसके क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से देखते। ये भी 12 साल का, इन्हें भी 12 साल का, समझ रहे हैं बात को। इसको हर वक्त मार्क्स कम आते, तो कौन हो गया उन्हें,
बैकवर्ड, बैकवर्ड, समझ रहे हो ना बात को, एज के हिसाब से। इसको अंडर अचीवर्स को देखो आप, दोनों की उम्र 12 साल की है, हर वक्त मार्क्स अच्छे जाते हैं, अचानक एक दिन क्या होगा बोलते एक एग्जाम में मार्क्स कम आए उसको, वजह क्या हो सकती है? दो, फिजिकल, प्रॉब्लम्स या Underachievers, कुछ भी, environmental. एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता है, उसको अंडर अचीवर बोलते हैं। मगर हर वक्त अच्छे रहते हैं उसके मार्क्स, कभी कभी कम आते हैं उसको, ठीक है ना। बैकवर्ड के हर वक्त मार्क्स कम ही रहते हैं। कम रहते, Yeah, a backward student, one who is in middle school career, is unable to work of the next below the which is normal for his age. और एक खासियत क्या है बैकवर्ड स्टूडेंट की, उन्हें 7th में समझो, 6th क्लास की भी बाज़ वक्त किताबें नहीं पढ़ सकता, या लिखा होगा, who in middle school career is unable to the work of the next below that which is normal for his age. हालांकि नॉर्मल ही था उसको, मगर उन्हें उसका नेक्स्ट बिलो जो क्लास रहती है वो भी उन्हें क्या कर सकता है तो सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम, ठीक है ना। अंडर अचीवर्स जो होते एवरेज जो बच्चे रहते हैं उन्हें पीछे की क्लास का भी थोड़ा बहुत पढ़ो, प्रॉब्लम करो तो कर सकते हैं उसके पास, ठीक है। बैकवर्ड बोलते देखा रोती सूरत है, फोटो डाला मैं देखे, फोटो देख सकते हैं, बैकवर्ड की फोटो कैसी है, अंडर अचीवर की फोटो कैसी है, ओके ना। रिमेडियल टीचिंग क्या है और बैकवर्ड, रिमेडियल टीचिंग फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट्स, ये जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स है ना जिसका IQ 71 to 89, उनके लिए रिमेडियल टीचिंग क्या क्या है बोल के पर मैं तरीके बताया। एक है उनको ऑर्गेनाइज रिमेडियल टीचिंग होता है, क्लास टीचिंग के जरिए पढ़ाना उनको, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग पढ़ाना उनको, ठीक है ना। सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग पढ़ाना उनको। सुपरवाइज्ड टीचिंग हमारे पास कहाँ होती, रेजिडेंशियल स्कूल्स में होती है सुपरवाइज्ड टीचिंग, उसको स्टडी अवर्स, स्टडी अवर्स, सुपरवाइज्ड स्टडी अवर्स बोलते हैं उसको। ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वही है। इंडिविजुअल ट्यूटोरियल भी रहता है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल तो बड़े बड़े स्कूलों में एक एक बच्चे को एक एक टीचर लेके बैठते हैं, बहुत टाइम देते हो, ठीक है ना। ग्रेडिंग ऑफ वर्क, उनको ग्रेड के हिसाब से काम कराते हैं, ग्रेडिंग ऑफ वर्क। असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस का असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंट रिपीटिशन, इसके पे स्टार डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे टिमरिस में काम करने वाले हमारे टीचर सभी लोग सुन लो आप लोग, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बैकवर्ड स्टूडेंट्स। आप फ्रीक्वेंट उनको रिपीट करो। अब आप लोग भी सीटेट एग्जाम लिख रहे हैं, मेरे वीडियो को आप जितना सुनेंगे, जितना आप नोट्स देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपको मैं कल वाइगर्ट्स का एक पीपीटी हुआ था, उसमें लास्ट में लिखा हुआ था रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बोल, याद है? देखिए आप लोगों को, तो नहीं सर आप क्या क्या क्यों लिख रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। यस सर देखिए, जो देखे वो लोग यस सर बोलते हैं, जो नहीं देखे वो लोग कंफ्यूज में है। कंफ्यूज कैसा बोलते हैं, उनका चेहरा कैसा भी बताता हूँ। ये बैकवर्ड के बाद चेहरा देखो, ऐसा चेहरा था, क्यों फॉलो ना कर रहे, कोच को फॉलो ना कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट रिपीटेशन बिफोर स्कूल आवर्स, टिमरिस वाले सुन लो अगर इसमें मेरी क्लास में है तो, स्कूल आवर्स से पहले भी उनको रिपीटेशन कराना, आफ्टर स्कूल आवर्स भी उनको रिपीटेशन कराना। तो आफ्टर स्कूल आवर्स जो रिपीटेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टिमरिस वाला आंसर दे सकते हैं मेरा क्वेश्चन का? remedial teaching, स्टडी आवर्स बोलते हैं उसको। सुपरवाइज स्टडी सर, सुपरवाइज स्टडी। हाँ, आफ्टर स्कूल आवर्स जो पढ़ाया जाता है उसको स्टडी आवर्स बोलते हैं। समझ में आ कॉन्सेप्ट क्या है स्टडी आवर्स? स्टडी आवर्स आर द एसेंस ऑफ द रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम। आपको नॉर्मल स्कूल में स्टडी आवर्स नहीं मिलते, आता हूँ 4 बजे चले आता घर को। रेजिडेंशियल स्कूल की खासियत, उसकी जान, उसका ऑक्सीजन क्या है रेजिडेंशियल स्कूल का बोले तो स्टडी आवर्स, जो पर्टिकुलरली हमारे पास फॉलो किया जाता। मगर बास टीचर्स ऐसे रहते हैं, मैं नाम नहीं लेता या नहीं तो फिर मैं पॉइंट आउट नहीं करता, खाली बढ़ जाते स्टडी आवर्स में, मोबाइल या नहीं तो कुछ अपने पर्सनल थिंकिंग में रहते हो। स्टडी आवर्स में कंसंट्रेट करना है, इसके ऊपर करना है कंसंट्रेट, बोलो बच्चों की तालीम कर, स्टूडेंट सर, उसे बच्चों के Students, sir. बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। रेड कलर में क्या लिखा है? उसे बच्चों बैकवर्ड बैकवर्ड हाँ, उसी दुनिया में आप लोग, ये रिमेडियल टीचिंग फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट है। यहाँ पर सुनते खुद भी गौर करके सुनो आप लोग, तवज्जो से नहीं सुने तो बेकार है आपकी तालीम, सुबह उठना ही बेकार है आपका। समझो कॉन्सेप्ट, सार क्या पढ़ा रहे, अरे बैकवर्ड स्टूडेंट का रिमेडियल टीचिंग के तरीके बता रहे, उनको क्लास टीचिंग देना, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल देना, सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल, उनको ग्रेडिंग ऑफ वर्क देना। ग्रेडिंग ऑफ वर्क बोले तो बोल सकते हैं, ग्रेडिंग ऑफ वर्क किसको बोलते हैं? अपन इससे पहले वो देखे थे तरीका क्या था, MR को कैसे पढ़ाने का तरीका बोल के देखे थे, वहां एक तरीका क्या बोल के चेनिंग फेडिंग देखे थे ना। ये ग्रेडिंग बोले भी तो क्या होता है, वो तो चेनिंग होता है, चेनिंग छोटे 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 टुकड़ों में करके बांट के देना। ये पहला पैराग्राफ पढ़ो उसमें से क्वेश्चन देना, दूसरा पैराग्राफ पढ़ो उसमें से 2 क्वेश्चन देना, समझ रहे हैं बात को? उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस का असेसमेंट करते हुए आगे बढ़ना। FA1 में इसको
8 मार्क्स आते हैं, FA2 में 10 मार्क्स आते हैं, FA3 में 12 मार्क्स आते हैं, FA4 में 15 मार्क्स आते हैं। इस तरह ग्रेड को प्रोग्रेस कर लेते हैं। ये रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिपीटेशन कब कराना? बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल आवर्स का रिपीटेशन हम क्या कर रहे हैं? स्टडी आवर्स भर रहे हैं। देखो मैं समझता हूँ लास्ट स्लाइड है हमारी क्लास का। आपको कामयाब अगर हासिल करना है जिंदगी में तो सबसे पहले क्या चाहिए पता है? ड्राइव चाहिए। ड्राइव को उर्दू में क्या बोल रहे हैं शकील? ड्राइव बोले तो एक अंदर से आने वाली तौनाई है, एक ताकत है। क्या बोल के ये होना, मेरे को क्या होना है? आपको फिलहाल आपकी जरूरत क्या है? सीटेट क्वालिफाइड होना। सीटेट पास। क्वालिफाई करना है। बाज लोगों को सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी है मेरी क्लास में। टारगेट क्या है? 120 प्लस लाना है, 120 प्लस लाना है। 130 प्लस। वो ड्राइव है बोल के क्या करें आप? मैसेज क्या करें? जरूरत है बोल के मैसेज करें। ड्राइव लीड्स टू नीड। व्हाट इज योर नीड? योर नीड इज टू अचीव सीटेट। हाँ, सीटेट क्वालिफाई। तो उसके तरफ से आपके दिल में क्या पैदा हुआ? मोटिवेशन हुआ। मोटिवेशन कभी क्लास ले तो मैं याद दिलाऊं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन। अब आपका जो मोटिवेशन है वो अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है ना। उससे आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि मेरी क्लास को आए और आप मेरी क्लास गौर से सुन रहे हैं, अटेंशन, इसलिए आप क्वेश्चन के आंसर अच्छा दे रहे हैं, ठीक है ना। अटेंशन है, अटेंशन, ये सारी चीजें रहते हैं जो आपके आता लर्निंग टेक्स प्लेस। तो जो आपको